और पिछले 5 दिन से सिक्किम के लालगंज के कौशलेंद्र और अंकिता की तलाश की जा रही है। दोनों हनीमून पर सिक्किम गए हुए थे। 29 की रात गैंगटॉक लौटते समय उनकी वैन तिस्ता नदी में 1000 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में 8 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल है। सिक्किम के चुंगथांग इलाके में वैन गिरने की दुर्घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के लालगंज के नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र और अंकिता का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। मंगलवार को ईयरफोन और कुछ कपड़े मिलने के बाद परिजनों की उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूटने लगी है। वहीं बेटे और बहू को खोजने पहुंचे परिजनों का दर्द अब छलकने लगा है। आपको बता दें कि राहटीकर निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह की शादी बीते 5 मई को अंकिता से हुई थी। 24 मई को दोनों हनीमून के लिए सिक्किम गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब तक इन दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको 8:02 बात हुई है जी। तो अंकिता से क्या बात हुई आपकी? बात हमारी हुई कि बेटी ने बोला कि हम खाना पीना खा के होटल में जी जी उसके बाद सुबह जी सुबह निकलेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो है? अभी तो आज भी वहाँ चल रही है रेस्क्यू। जी एसपी साहब, हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी जी, जी हमारे बच्चे सब लगे हुए हैं। बातचीत करने के लिए रोहित सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये दोनों गए थे, उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंट हुई है दोनों कपल की, और बताया जा रहा है कि अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जो छानबीन है अब इस मामले को लेकर कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या बता रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे 5 मई को कौशलेंद्र और अंकिता की धूमधाम से शादी हुई थी, और जिसके बाद 24 मई को अंकिता और कौशलेंद्र हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गए थे, जहां पर वो घूम फिर रहे थे। और 29 मई की रात में ये गैंगटॉक से ये लौट रहे थे। इसी दौरान बताया जाता है कि जिस ये टेम्पो ट्रैवलर पे जो है सवार थे, वो टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर 1000 फीट खाई में गिर गई, और जिसके बाद तमाम सारे जो यात्री थे उसमें लापता हो गए। वहां पर लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, लेकिन जो अभी तक सिक्किम से बातें सामने आ रही वो ये आ रही हैं कि अंकित और कौशलेंद्र के 100 का अभी जो है कुछ भी पता नहीं चला है, ना उनके बारे में कोई जानकारी हाथ लग सकी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अंकित और कौशलेंद्र ये जो नवविवाहित जोड़े थे, ये जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में इनका जो है सामान बरामद किया गया है, और जिस खाई के पास टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हुई थी वहां पर भी इनके कुछ सामान मिले हुए हैं। तो जैसे ही हादसे की सूचना मिली, वैसे इनके परिजन प्रतापगढ़ से वह सिक्किम के लिए रवाना हो गए, और वहां पे इनके पिता, इनके चाचा समेत तमाम सारे जो परिजन हैं वहां पर है। वहां के उच्च अफसरों से लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक ये नवविवाहित जोड़ों रोहित, इसमें कितने लोग दुर्घटना जिस गाड़ी में थे और वो अगर खाई में गिरे हैं तो कितने लोग इसमें घायल हुए? क्या उनके किसी के शव मिले हैं, और क्या आशंका जताई जा रही, क्या वहां पर नदी वादी भी बहती है कि बहकर वो लोग आगे निकल गए होंगे? इस बारे में कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, टेम्पो ट्रैवलर में जो बताया जा रहा है कि सिक्किम में करीब 1 दर्जन जो सैलानी थे वो सवार थे, वो घूमने फिरने के सिलसिले में गए थे, और उसी टेम्पो ट्रैवलर में जो है ये नवदंपति जोड़ा भी सवार था। तो 1000 फीट खाई में जब टेम्पो ट्रैवलर गिरा है तो वहां पे उस दौरान नदी भी बहती है, और तेज बारिश भी वहां पे हो रही थी, तो नदी वहां पे उफान थी। तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि उसी नदी में कई लोगों के लापता होने की जो है आशंका है, लेकिन वहां की जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। चूंकि वहां पे बताया जा रहा है कि मौसम काफी खराब है, तो रेस्क्यू करने में टीम को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार जो वहां के उच्च अफसर हैं वो रेस्क्यू लगातार जो है कर रहे हैं, और परिजनों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नव दंपत्ति जोड़ा है प्रतापगढ़ का, उसको रेस्क्यू किया जाएगा और उसका पता लगाया जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए परिजन कितने गमगीन हैं और पूरा परिवार इस वक्त सिक्किम में पहुंच गया है, वहां पर पुलिस के संपर्क में है। पुलिस भी बता रही है कि खोजबीन चल रही है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी लगाया गया है इस काम में ताकि इन्हें खोजा जा सके। लेकिन अब तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है वहां का। इस वक्त काफी ज्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट में हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी सामने आ रही है।